स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूपी SSC के द्वारा कल एक नया नोटिस जारी किया गया है, उसके बारे में देखेंगे उस नोटिस में क्या है। दूसरा, लेखपाल कोर्ट केस के बारे में जो अपडेट है वो क्या है। लेखपाल के बहुत सारे कोर्ट केस हैं, आज भी एक कोर्ट केस है, ठीक है, जिसकी सुनवाई होनी है, उसको कल मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। अब देखो, PET 2021 की कोई भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2022 के जितने भी नोटिफिकेशन आए थे उसकी कोई परीक्षा नहीं हुई है, और 2023 का जो तुम्हारे नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो अब इसमें आगे क्या होगा, तो सबसे पहले एक एक करके इसमें सब वीडियो में बात करते हैं। यूपी SSC के द्वारा ये नोटिस जारी की गई थी। अब देखो हुआ क्या था, PET 2023 का नोटिफिकेशन आया, उसमें गलती से जो तुम्हारा जो अंतिम त्रुटिवश जो तारीख थी 6/9/2022 लिख दी गई। अब ये दोबारा से बदल के 6/9/2023 कर दी गई है। इसी के लिए एक यूपी SSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अपनी गलती जो थी उसमें 2022 की 2023 कर दिया, गलती से 2022 हो गया था, अब वहाँ पर 2023 है। यही एक नोटिस आया था यूपी SSC की तरफ से। तो ये नोटिस है, अगर अब इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से इशू ये था कि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि 2022 का मतलब होता है 2022 तो गुजर चुका है, 2023 होने चाहिए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये गलती को सही कर दिया है PET के नोटिफिकेशन में। आप बात करते हैं तुम्हारा कोर्ट केस की। साथियों, ये जो कोर्ट केस है वो आपको मालूम ही है कि 7913 बहुत पहले का कोर्ट केस था, ये अब का नहीं है, 2022 में फिल हुआ था। और इस कोर्ट केस में अब जो लास्ट अपडेट दिखाता है वो हियरिंग की 25/9/2022 दिखाता है। और ये जो कोर्ट केस था टाइप एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट था, लेकिन अब ये कोर्ट केस क्या है, डिसमिस हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में नीचे आप देख सकते हो, इसकी जो डेट वगैरह है आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखो ये वाला जो कोर्ट केस है, विक्रम विशाल सिंह एंड अनदर स्टेट बॉय लोग हैं। अब देखो 27/7/2023 को ये दिख रही होगी डेट आपको, और ये 31/7/2023 को बेंच ID, और लास्ट में दिख रहा होगा डिस्पोज्ड। तो ये कोर्ट केस क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इस कोर्ट केस में अब कुछ भी सुनवाई नहीं होने वाली है। जो आपकी रोहित शर्मा वाली रिट थी उसी के साथ में ही अटैच था सारे के सारे ये कोर्ट केस। तो अब इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, अब इसका कोई मतलब नहीं है। आज एक कोर्ट केस की सुनवाई है जिसका मैं कल आपको अपडेट दूंगा। और दूसरा, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उसमें उज्ज्वला प्रश्न पर सिर्फ एक प्रश्न पर सुनवाई होनी है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखो बार बार बहाना किसको मिलता है, आयोग को मिलता है। जब आपने 31 तारीख के दिन धरना किया तो आयोग को बहाना मिल गया कि अभी तो कोर्ट केस हैं, अभी DV हम सितंबर में कराने की इच्छा है हमारी, ठीक है। अब होता क्या है वो तो आगे की बात है। अब आगे करते हैं PET की बात। देखो साथियों, जो PET है, अभी कोई भी भर्ती, जैसे अब मान लो PET 2021 से आपकी लेखपाल की 8085 पदों पर भर्ती आई थी, ठीक है। अब वो भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, पूरी तो छोड़ दो, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। दूसरा, PET 2022 से 6-7 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी भर्ती की परीक्षा नहीं हो पाई है, ठीक। तो भर्ती की परीक्षा नहीं हो पा रही है, लेकिन ये तुम्हारी जो यूपी SSC है इन भर्तियों को पेंडिंग क्यों रखना चाहता है। जितनी भी पीछे की भर्तियां हैं वो पेंडिंग होती चली जाती हैं, बैकलॉग होता चला जाता है। तो और नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और PET का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी इसको पड़ती है PET के नोटिफिकेशन की। अब तो PET का नोटिफिकेशन इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। दूसरी चीज़, PET में ऐसा क्या है जो छात्रों को नौकरी, अब देखो सही बात तो ये है, PET 2023 से समस्या क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। PET 2023 से जो नोटिफिकेशन है वो आने की उम्मीद है लेखपाल वगैरह के और लोअर के वगैरह के, लेकिन अगर इसकी जो आपका जैसे रिजल्ट मान लो कि सितंबर-अक्टूबर में इसकी परीक्षा होगी PET 2023 की, रिजल्ट मान लो जनवरी में आएगा, जनवरी में रिजल्ट आ गया आपका या दिसंबर में ही आ गया, उस टाइम तक तो आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर इसके नोटिफिकेशन का मतलब रह जाएगा। तो ये भर्ती ही बर्बाद हो जाएगी। बस ये PET करा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है PET की वो सिर्फ 1 साल रख रहे हैं जानबूझ कर ये लोग। अगर कॉमन कट ऑफ न रखें, ना भी रखें, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है PET की वो तो बढ़ा के कम से कम 3 साल करो, 5 साल करो, 3 साल करो। जैसे
टेट वगैरह होता है, सीटेट वगैरह होता है, उसकी वैलिडिटी पहले 5 साल 7 साल होती थी, लेकिन अब तो आजीवन कर दिया है। लेकिन इसे हर साल तुम्हारे परीक्षा में झोंक रहे बच्चों को, ये कोई अच्छी बात है? बार बार आप पीटी करा रहे हो, भीड़ बढ़ा रहे हो, दुनिया भर की भीड़ रहती है। अब देखना जब पीटी होगा इस बार तो और ज़्यादा मारामारी रहेगी। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि इस बार पीटी में 40 लाख छात्रों के बैठने की उम्मीद है, जो बहुत बड़ी विशाल, मतलब आज तक मुझे लग रहा है पूरे भारत में इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अरे आप करो ना, 3 साल कर दो, बच्चों की भीड़ छट जाएगी। जिसको देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। जिसका स्कोर बढ़िया आ गया, और ये गारंटी नहीं है कि इसका स्कोर इस बार बढ़िया आ गया तो अगली बार भी स्कोर बढ़िया आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भीड़ बढ़ाने का जुम्मा सरकार ने ले रखा है पूरा का पूरा। सिर्फ पीटी कराओ, ना तो किसी की ज्वाइनिंग दो, ना किसी का डीबी कराओ, ना किसी की परीक्षा कराओ, और भर्तियों को पेंडिंग से पेंडिंग करते चले जाओ। और यूपी ने एक काम कर लिया है एकदम से कि भर्तियों को पेंडिंग करो, कर देंगे क्लियर। इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है 6-7 साल में? जैसे तुम्हारी जेई 2016 का रिजल्ट आया, या जेई 2018 का रिजल्ट अभी तक अटक रहा है, और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट अभी तक अटक रहा है 2016 का। तो इसी प्रकार से भर्तियों को बारे में लटकाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं, इनका इरादा कुछ नहीं है। बस पीटी कराते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ठीक है साथियों, और कुछ है नहीं इनका। तो ये वीडियो था साथियों। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।